हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ, जम्मू कश्मीर से। अरे जम्मू से कि कश्मीर से? जम्मू से। तो क्या माहौल चल रहा उधर जम्मू का इस समय? अच्छा है, 370 के बाद कैसा है? बहुत बदलाव है, बहुत विकास है। और जो मतलब आप काफ़ी देर से यहाँ देख रहे हैं वो अब वहाँ पहुँच रहा है। जो विकास वहाँ रुका हुआ था 370 की वजह से कई चीज़ों पे, वो अब वहाँ धीरे धीरे पहुँच रहा है। अच्छा, मुझे कई लोगों ने बताया कि जम्मू रीजन में काफ़ी लोग ज़मीन आकर के खरीद रहे हैं, बाहर के लोग। अब देखिए कश्मीर में तो नहीं है उतना, लेकिन जम्मू में खरीद रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले तो ज़मीन खरीद रहे हैं, वो एक डोमिसाइल है, उस पर रखा हुआ एक क्राइटेरिया है उसका पूरा। जो 15 साल से कोई अगर सर्विस कर रहा है वहाँ पे और वहाँ पे इस्टेब्लिश है तो वो ज़मीन वहाँ पे ले रहा है और कर भी रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इंडस्ट्रीज़ को लीज़ के ऊपर ज़मीन मिल रही है। दुबई के कुछ इन्वेस्टर ने वहाँ किया है, अभी सबमिट में हुई थी वहाँ पर। तो कई ऐसे मॉल्स बन रहे हैं वहाँ पर, कई ऐसे ये बीकानेर, हल्दीराम, ये वहाँ पे अब इस्टेब्लिश हो रहा है। कहीं ऐसे मैं तो सुना मल्टीप्लेक्स भी कुछ 35 साल के बाद सिनेमा खुला है। आप तो अगर कश्मीर को जानते हैं, वो बंद था तो ये खुला है। अब मेन है कि हम भटक गए थे। जो मेन लाइन है ना, उससे हमें साइड कर दिया गया था। चाहे हमारी मर्जी समझिए या हमारी मजबूरी समझिए या प्रोपोगंडा समझ लीजिए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसका समझ लीजिए, तो वो हमें अलग कर दिया गया था। उसमें हमारे कुछ राजनेता भी थे, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी थी जो उनके एजेंट बनकर यहाँ करते रहे। मगर आज जो है हम राइट ट्रैक पे हैं और बहुत टैलेंट है जम्मू कश्मीर में। और मेट्रो के मुकाबले हम आपको अब जल्दी ही आपको टक्कर देने वाले हैं। मैं अब ये भी कहूँगा कि देश का जो... और आप पार्टी में किस में हैं? नहीं, पार्टी देखो, मैं समर्थक हूँ भाजपा का। 370 हटी है तो उसके समर्थन में हूँ, मोदी जी के समर्थन में हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। तो नहीं, ठीक, देखिए मैं तो मुझसे क्या मतलब कौन किस पार्टी का, कौन किसका सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो आम लोगों से बात करता हूँ और जो कहता है उसको वो दिखा देता। नहीं, यही है कि डेवलपमेंट हो रही है। लगभग 1 लाख प्लस करोड़ के वहाँ इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहाँ पे 2 एम्स के काम चल रहे हैं। जम्बो जू तैयार हो गया है वहाँ पे और IIT IIM वहाँ पहुँच चुका है और ये क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। ये एक आपको बोल रहा हूँ। और रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा टूरिस्ट का पिछले साल का 1 करोड़ 75 लाख का टूरिस्ट आंकड़ा। कोई दो रहा नहीं कि टूरिस्ट फुटफॉल जम्मू कश्मीर में इधर काफी बड़ा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बोलना चाहूँगा। बोलिए। देश के सियासी हालात पर माहौल क्या है विपक्ष और मोदी के बीच? मैं ये कहना चाहूँगा, कई जने ये कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। तो मैं महंगाई चाहे कितनी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी बीजेपी को वोट देना चाहूँगा और मोदी को वोट देना चाहूँगा। और वो इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जब भी कई बार हमने ना अपने 14 से पहले बहुत बम ब्लास्ट देखे हैं। दिल्ली, बॉम्बे, साउथ, पुणे, अहमदाबाद, कई जगह बहुत, और ख़ास तौर पे हिंदू इलाकों में और हिंदू त्यौहार आने से पहले। और आपको बता दूं, यहीं इसी सीपी के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे। ये जो रीगल हॉल है ना, जो बंद हो गया, वो मालूम। यहाँ भी तो बम आप ब्लास्ट हुआ था। ये बताओ, विपक्ष की बैठक का कोई असर है? विपक्ष वाले इसका कोई असर नहीं होगा। कोशिश वो कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आप भी कुछ बोलोगे? बताइए। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, देश दो तरफ चुनाव की तैयारी कर रहा है। एक तरफ विपक्ष एकजुट होने के, दूसरी तरफ मोदी जी NDA की बैठक, ये सब हो रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये महागठबंधन का तैयारी है। जो बाहर था अभी पहले निखरने चले थे, ये महागठबंधन निखरने से पहले ही खुद बिखरते चले जा रहे। अब पहले मीटिंग में तो पटना में बाहर देखने को मिला था, सो कॉल्ड बाहर, तो बाहर आते आते ये बिखर गए। तो जिस तरह से देखिए आज भ्रष्टाचारी जिस तरह से कतार हो गए, भ्रष्टाचारी और अत्याचारियों का कतार है। और जो बीजेपी के साथ नहीं, वही ना? हाँ, उन्हीं का बात बोल रहा हूँ। महागठबंधन बीजेपी के साथ भ्रष्टाचारी, वही नहीं, मतलब आप जब उनके साथ थे तब भ्रष्टाचारी नहीं थे। जब उनके साथ वही लोग डिफेंड करते थे, आज जब वहां से बाहर आ रहे तो भ्रष्टाचारी उनको किसने कहा? भ्रष्टाचारी आरोप है लाख करोड़ की। तो उन्होंने खुद कह रहे हैं, आज विपक्षी महागठबंधन का जो तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे वो कौन लोग? NCP पर भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगाया? भाजपा ने लगाया। भाजपा क्या केस विथड्रॉ कर लिया? आपका कहने का मतलब केस विथड्रॉ भाजपा ने किया? मंत्री बना दिया ना।
जो जो मंत्रा तो जब महागठबंधन का जो पार्टीज हैं वो खुद आज बोल रहे हैं कि ये आज भ्रष्टाचार हो गए हैं, ये भ्रष्टाचारी हो गए। जब उनके गोद में बैठ के खेलने का काम कर रहे थे तब तो क्लीन चिट दे रहा था, तब क्लीन चिट बांट रहे थे, तब भ्रष्टाचारी नहीं थे। मतलब आज अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार क्यों नहीं मुद्दा है? भ्रष्टाचार आज भी मुद्दा है, उतने ही बड़े मुद्दा है जितना 2014 से पहले था। और उनका सफाइया जरूरी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे वादा किए थे कि भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई का गारंटी देता हूं, तो गारंटी हम देखने के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश दुनिया इंतजार। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय आप लोगों ने रखी, इसका शुक्रिया। माहौल क्या है, मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।